वैसे तो मैं पहले भी पीता था रॉ कॉफ़ी बिना दूध चीनी के, पर अब काफ़ी दिन में पी रहा हूँ तो थोड़ा बिटर टेस्ट कर रहा है। हाँ, तो आज है डे 7 हमारी इस ट्रांसफॉर्मेशन का। बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है दिमाग में कि सुबह मैं कार्डियो जाऊँ या ना जाऊँ, कभी जाने से ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाए, उसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, थोड़ा कन्फ्यूज़न है। इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं बहुत जल्दी। क्योंकि क्रिकेट खेलने के बाद वैसे ही मैं 1 घंटा कार्डियो कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ठीक है वो भी, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम है। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो उसमें भी काफ़ी रनिंग इधर-उधर हो जाता है, मतलब काफ़ी अच्छा कार्डियो हो जाता है और उसके बाद 1 घंटा वॉक भी करता हूँ मैं आके। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं ठीक है, पर फिर भी अगर मैं कार्डियो अगर सुबह में मॉर्निंग में ऐड कर दूँगा तो ऐसा नहीं है, मुझे कुछ बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा। बस मुझे ऐसा लगता है कि अगर कर दिया तो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट लगेगा और जो कि होगा ही, पर अभी मैं कन्फ्यूज़ हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ, पहले एक हफ्ता और इसी तरह से चलूँ, मतलब सुबह का कार्डियो मिस करके सिर्फ वर्कआउट पे जाऊँ और शाम में क्रिकेट और वो 1 घंटा कार्डियो। देखते हैं 1800-1700 कैलोरीज पर इस पर कितना फैट लॉस दिखता है, मतलब कितना वेट गिर पाता है। तो इसे चेक करते हैं, उसके बाद उसके हिसाब से हम कार्डियो की एक्टिविटी को मैनेज करेंगे। अगर वेट स्टिल सेम रहा, आधा किलो या 1 किलो 1 किलो तो बहुत ज़्यादा हो गया। अगर 500 ग्राम भी घट घट जाए, 500-600 ग्राम एक हफ्ते में ये सब करके तो भी ठीक है। अगर नहीं घटा तो फिर कार्डियो की एक्टिविटी या कैलोरीज ड्रॉप करके ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेट्स सी। तो जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, क्रिकेट खेलते वक्त मेरे लोअर बैक में एक हल्का सा स्ट्रेन फील हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मैं लोअर बैक का मसल इस्तेमाल हो, मैं वो मूवमेंट करने में थोड़ा असमर्थ रहूंगा। पर मुझे भी अभी भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि आज हमारा लेग का वर्कआउट, और लेग का मैंने बताया था आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक कोर्स में एक हैमस्ट्रिंग में। तो आज है हमारा हैमस्ट्रिंग का वर्कआउट। तो हैमस्ट्रिंग के लिए मैं करता हूँ स्टिफ लेग डेडलिफ्ट या स्ट्रेट लेग डेडलिफ्ट, और उसके बाद एक लेग कर्ल को परफॉर्म करता हूँ, और उसके बाद काफ रेजेस और थोड़े बहुत एप्स। तो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट जो है उसमें लोअर बैक का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे लोअर बैक में जो स्ट्रेन आ रहा है, अभी भी पेन है हल्का हल्का, उस मूवमेंट पे अगर पेन हुआ और ज़्यादा हुआ तो मैं उसको अवॉइड करूँगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि लोअर बैक में कोई इंजरी हो ज़्यादा, अभी तो माइनर सी इंजरी नहीं है, वह हल्का सा पेन है। तो फिर बचता है हमारे पास एक ही मूवमेंट हैमस्ट्रिंग को टारगेट करने के लिए, सिर्फ हैमस्ट्रिंग को। अब वो है हमारी लेग कर्ल। हैमस्ट्रिंग को टारगेट करती है वो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट है और हैमस्ट्रिंग कर्ल है। उसके बाद लंजेस में भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट कोर्स पर आ जाता है, और अगर हम लेग प्रेस पे अपनी अपनी फीट प्लेसमेंट को थोड़ा हाइट पर रखे ऊपर की तरफ, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे कोर्स पे भी आता ही है। तो लंजेस भी एक अच्छी एक्सरसाइज है, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स उसमें भी टारगेट अच्छे हो जाते हैं। पर स्टिफ लेग डेडलिफ्ट और लेग कर्ल के मुकाबले इनकी इन्वॉल्वमेंट कम है हैमस्ट्रिंग को टारगेट करने के लिए। तो आज हम देखते हैं, जिम में जाकर ही सोचेंगे, देखेंगे क्या करना है, क्या परफॉर्म करना है। तो
तो मैंने जैसा आपको बताया था कि मेरे शिन में पेन हो रहा था, उसका एक कारण ये भी था कि मैं टिबियालिस को ट्रेन नहीं कर रहा था, जिसके कारण वो थोड़ा सा वीक मसल हो रहा था। और उसकी वजह जब मैं भागता दौड़ता हूँ तो सारा लोड मेरे शिन पर आ रहा था, तो इसकी वजह से मैंने आज से टिबियालिस को ट्रेन करना चालू किया है। मैंने 2 सेट लगाए थे 5-5 किलो की प्लेट से, तो वो क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी, पर अगली बार मैं श्योर हो उसको रिकॉर्ड करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। तो फैट लॉस पे जैसे कॉफी मैं दूध में ही बनाता हूँ, पर ये जो दूध है, ये जो मिल्क है, मैं लो फैट कंज्यूम करता हूँ, जो कि 10 रुपए की एक अमूल की पॉलिथीन आती है, जिसमें लगभग 170 ml मिल्क आता है, लो फैट है, यानी कि 120 ml मैं सुबह में ओट्स के साथ कंज्यूम करता हूँ, और बाकी थोड़ा सा जो रह जाता है उसको अब कॉफ़ी के साथ और थोड़ा पानी मिलाकर, और 2 ग्राम चीनी। हाँ, चीनी अभी है कैलोरी, 2 ग्राम चीनी में कितनी कैलोरीज होगी? 4 ग्राम में 416 20 होती है, तो 2 ग्राम में 8 से 10 कैलोरीज होती है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था सुबह में कि मेरी लोअर बैक में थोड़ा पेन हो रहा है, पर हाँ, जब मैं वर्कआउट कर रहा था, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहा था, तो मैंने उससे पहले अच्छी तरह वार्म अप कर लिया था। यूजुअली मैं जब स्टिफ लेग डेडलिफ्ट लगाता हूँ तो मैं एक ही वार्म अप सेट लेता हूँ, लगभग कितने केजी का लेता हूँ, मैं भी 40 से 60 केजी का पहला ही वार्म अप सेट, उसके बाद सीधा वर्किंग सेट। आज मैंने ऐसा नहीं लिया, पहला सेट लिया 40 से, दूसरा 60 से, तीसरा 80 से, और चौथा जो मेरा वर्किंग सेट था 100 केजी से, मैंने पहले ही सेट में लगाए थे लगभग 10 रेप। दूसरा सेट परफॉर्म किया था मैंने लगभग 8 रेप का, हाँ, 110 केजी से 8 रेप का, और तीसरा भी 110 केजी से 8 रेप का। तो तीनों में मैंने सही से लगाया, अपना कोई पेन वेन महसूस नहीं हुआ, अपना बढ़िया से वर्कआउट गया मस्त एकदम। जिम जाने से पहले मैंने स्ट्रेचिंग की थी सुबह मॉर्निंग में, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मुझे मिल गया। शायद इतनी जल्दी तो नहीं मिलता, पर हाँ, कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हुआ होगा, जिसकी वजह से मैंने अपनी स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, अपनी हैमस्ट्रिंग को अच्छे से ट्रेन कर पाया। और चेंजेस दिख रहे हैं बॉडी से, वाटर जो है वो काफ़ी कम हो चुका है बॉडी में, थोड़ी अच्छी शार्पनेस और कंडीशन दिख रही है, और मुझे भी देखकर अच्छा लग रहा है। तो मैं देखना ये है कि आने वाले 7 दिन हो गए हैं, लगभग 23 दिन बचे हैं, कितने चेंजेस आते हैं। और मैंने पंखा इसलिए नहीं चला रहा, पंखा चलाऊंगा तो आवाज़ सही नहीं जाएगी, और आवाज़ जाना मेन इंपॉर्टेंट है, और मैं बार बार अपना चेहरा देख रहा हूँ ताकि मुझे आपको देखना चाहिए। सुबह का मॉर्निंग कार्डियो का भी मैंने थोड़ा रोक रखा है किसी वजह से, वो चालू करेंगे, पर फिलहाल तो अभी नहीं। 30 मिनट जा रहा था मैं, पर वो भी मैंने अभी बंद कर दिया है, उसको भी स्टार्ट करेंगे, पर अभी नहीं। वो जैसे कि अपना मेन टूर एक ब्रह्मास्त्र होता है ना अपने पास, एक खास नहीं, थोड़ा बचा कर रखेंगे, थोड़े दिन में करेंगे उसको भी चालू। तो कार्डियो रन और आज की दिनचर्या को भी यहीं समाप्त करते हैं।